हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल कंचन देसी खाने में। तो चलिए आज हम बनाते हैं वेज बिरयानी और साथ ही में रायता। इतनी टेस्टी बनी थी कि मेरे से रहा ही नहीं जा रहा था। तो इसके लिए मैंने खूब सारा यहाँ पे सब्जी ले ली थी। बिरयानी में अगर ज़्यादातर सब्जी डालने से ना बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। अगर जिसको कम पसंद है तो वो कम ही डाले। तो यहाँ मैंने बरबट्टी को हाथ से ही तोड़ लेती हूँ। इसमें रेसे थोड़े भी नहीं थे, तो बाद में हमने यहाँ पे चाकू से काटने लगे। बिरयानी के लिए ना अगर घर में जो सब्जी है वो सब्जी आप डाल के आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ हमने ले लिए हैं, थोड़े से सीम ले लिए हैं, साथ ही में एक टमाटर और बरबट्टी ले लिए हैं। बरबट्टी नहीं, सॉरी, बीन्स है यहाँ पे, और गोभी, और यहाँ पे कुछ मटर को डाल लेते हैं। साथ ही में यहाँ पे गाजर है, 4 ठो प्याज और हरी मिर्ची। तो बीन्स को इस तरह से ना बारीक बारीक, ज़्यादा बारीक नहीं करनी है, मीडियम साइज़ को इस तरह से काट लेते हैं। तो सब सारे बीन्स यहाँ पे कट गए थे। तो साथ ही में यहाँ पे सीम को भी आगे पीछे का रेसा जो होता है ना वो हटा करके और बारीक बारीक पीसेस में काट लेती हूँ। बीन्स और सीम को हमने यहाँ पे काट ली थी। तो उसके बाद गाजर को छिलका ऊपर से हटा लेते हैं। तो यहाँ हमने 3 ठो गाजर लिए हैं, तो इसमें से 2 ही पीस को इसमें छीलेंगे और एक को ना हटा देंगे, ज़्यादा हो जाएगी। तो साथ ही में यहाँ पे प्याज को भी छील लिए हैं और उसके बाद गोभी को भी अलग कर लेते हैं, छोटे छोटे पीस में इसे भी काट लेंगे। तो सब्जी सब यहाँ पे कट गई थी और बाकी सब्जी को बाद में काट लेते हैं धोने के बाद। साथ ही में कचरा को भी साफ कर दिए और चलिए सबको अच्छी तरह से धो लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बीन्स और सीम को जाली वाले बर्तन में रख के अच्छी तरह से धो लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। साथ ही में यहाँ पे गोभी, प्याज, गाजर, टमाटर सभी को जाली वाले बर्तन में रख के इसे भी अच्छी तरह से धो करके, सारे सब्जी यहाँ पे धुल गए थे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे गाजर को भी आधे चीर करके और बारीक बारीक पीसेस में काट लेती हूँ। मेरा बेटा ना आ करके बार बार पूछे जा रहे थे कि मम्मा इतना सारा सब्जी आज बनाएंगे, बरबट्टी, गोभी, मटर, सारा सब्जी बनाएंगे क्या? उसे पहले से नहीं बता रखा था से आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, तो बार बार आकर पूछे जा रहा था। तो यहाँ पे प्याज को बारीक बारीक पीस में काट लिए हैं और प्याज को लंबे लंबे काटे हैं और प्याज को ना बारीक बारीक पीस में काट लेते हैं। तो सभी प्याज यहाँ पे कट गए। उसके बाद टमाटर को भी बारीक बारीक काट लेती हूँ। साथ ही में हरी मिर्ची को भी ऐसे चीरा लगा देते हैं। तो मिर्ची को ना पूरे आधे से नहीं चीर रहे हैं, आधी थोड़ा सा इसमें चीरा लगा दी हूँ। तो साथ ही में यहाँ पे गैस चालू करके ये बर्तन डाल देती हूँ गैस पे, जिसमें मैं बिरयानी बनानी है। साथ ही में यहाँ पे थोड़ी सी गर्म हो जाए तो इसमें सरसों का तेल डाल दी हूँ और तेल थोड़ी सी गर्म हो गई थी ना, तो इसमें प्याज, लंबे वाले जो प्याज काटे थे ना वो प्याज डाल देती हूँ। साथ ही में यहाँ पे 1 चुटकी करीब नमक डाल देती हूँ ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और प्याज हल्की सी ब्राउन हो जाए ना ये वाली कलर में, तो इसे निकाल लेती हूँ। तो ये लंबे वाले प्याज ना अभी नहीं डालनी है, इसे सिर्फ फ्राई करके अलग कर लिए है। साथ ही में यहाँ पे तेल थोड़ी सी गर्म ही थी तो गैस ऑन ही थी, तो इसमें 2 चम्मच के करीब घी डाल देती। आप चाहे तो घी या बटर और तेल भी डाल सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे तेल भी गर्म हो गई थी, तो साथ ही में यहाँ पे गरम मसाला, मरीच और दालचीनी डाल करके साथ ही में यहाँ पे थोड़ी सी करी पत्ता को डाल देती हूँ और सभी को अच्छी तरह से भून लेती है। साथ ही में यहाँ पे हरी मिर्ची को डाल दी हूँ। उसके बाद जो गोभी था ना उसे डाल करके और थोड़ी देर के लिए भून लेती हूँ। आप चाहे ना तो गोभी को पहले से भून करके निकाल लेते, मैं तो यहाँ पे भूल गई थी ना, तो इसीलिए यहाँ पे गोभी को फ्राई इसी के साथ कर लेती हैं। साथ ही में यहाँ पे प्याज को डाल दी हूँ और सभी को थोड़ी देर के लिए भून लेती हूँ। थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगे ना तो गोभी को अलग से निकाल लेंगे। तो गैस को धीमा कर देते हैं और बिरयानी के लिए ना चावल को भिगो के डाल देते हैं। यहाँ पे 3 से 4 पानी चावल को डाल करके और जितनी बिरयानी बनानी है ना उतनी चावल हमने डाल लिए हैं और धो करके सभी को साइड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे गोभी भी थोड़ी सी फ्राई हो गई थी, तो गोभी को अलग से बर्तन में निकाल लिए हैं और उसी प्याज भी अच्छे से फ़ौरन में भून गई थी, तो उसमें लहसुन अदरक का थोड़ी सी पेस्ट डाल देते हैं, थोड़ी सी भून करके। साथ ही में इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर आधी चम्मच के करीब डाल दी हूँ। उसके बाद 1 चम्मच से करीब काश्मीरी मिर्ची पाउडर डाल देती हूँ और यहाँ पे 1 चम्मच वेज बिरयानी मसाला भी डाल दी थी, तो वो वाला पार्ट ना स्किप हो गई थी।
साथ ही में यहाँ पे तेल छोड़ने तक ना अच्छे से मसाला भून लेते हैं। तो इसे थोड़ी देर के लिए ढक के डाल देती हूँ ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और जल्दी से भून भी जाए। मसाला को ढकने के बाद ना जल्दी से पक जाती है। उसके बाद मसाला थोड़ी सी भून गई थी तो कटी हुई टमाटर डाल देती हूँ। साथ ही में स्वाद के अनुसार नमक डाल दी हूँ। नमक डालने से ना मसाला जल्दी से गल जाते हैं और अच्छे से फ्राई भी हो जाती है। सारे मसाले में नमक अच्छे से भीन भी जाते हैं। तो सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ और थोड़ी देर के लिए ना कुछ देर के लिए और ढक के रख देती हूँ। तो मसाला यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया से मसाला तेल छोड़ने लगी है और अच्छे से भून भी गई है। तो भुनने के बाद यहाँ पे ना बीन्स को और सिम को इकट्ठे इसमें डाल देती हूँ और साथ ही में यहाँ पे एक आलू पहले से छील करके काट करके धो करके इसमें तो डाल दी हूँ और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। मसाला थोड़ी सी चपक रही थी तो इसमें थोड़ी सी पानी डाल दी हूँ। साथ ही में यहाँ पे गोभी डाल दी हूँ। पहले से गोभी काट करके रखे थे। भुनी हुई गोभी को बाद में डालेंगे, कच्चे गोभी को डाल दी हूँ और सभी को मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ढक के रख दी थी। इसके बाद थोड़ी सी सारी सब्जियां भून गई थी तो इसमें कटी हुई गाजर डाल देती हूँ और सभी को अच्छी तरह से मिक्स करके इसे भी थोड़ी देर के लिए भून लेती हूँ। जब अच्छे से ये भून जाएंगे ना तो इसमें मटर को डाल देती हूँ और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे सारे सब्जी को ना अलग अलग करके इसलिए डाली है ताकि मसाला अभी अच्छे से फ्राई हो ही नहीं थी। तो और अगर कोई सब्ज़ी अगर गलने वाली होगी ना तो जल्दी से ये गल जाएगी, तो इसलिए अलग अलग करके इसमें डाले हैं। पहले की मटर नहीं डाली थी इसलिए ये वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है। तो आप चाहे तो ना मसाला अगर अच्छे से फ्राई कर लेंगे ना तो इकट्ठे सब्जी डाल करके सभी को थोड़ी देर के लिए भून सकते हैं। तो साथ ही में सभी मसाला सब्जी सभी अच्छी तरह से भून गई थी। उसके बाद चावल को डाल देती और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए भी इसे भूनेंगे। जब तक ये थोड़ी थोड़ी पकने लगे ना तब तक इसे भूननी है। उसके बाद पहले से हमने गर्म पानी करके रखे थे और थोड़ी सी भून गई थी तो इसमें पानी को डाल देते हैं। जितनी चावल डाली है ना उसी के अकॉर्डिंग इसमें पानी डाल देंगे। हमने यहाँ पे 2 कप के हिसाब से चावल लिए थे तो यहाँ पे 3 कप के हिसाब से पानी डाल दी हूँ। साथ ही में भुनी हुई गोभी ऊपर से डाल देती हूँ और साथ ही में यहाँ पे टमाटर जो थोड़े से चॉप किए थे वो डाल देती हूँ। उसके बाद 2 हरी मिर्ची डाल दी हूँ और हल्के हल्के मिक्स करके और ऊपर से थोड़े से मटर भी डाल दी हूँ। पहले नमक थोड़ी सी कम डाली थी तो पानी डालने के बाद आधी चम्मच के करीब इसमें नमक डाल देती हूँ। तो सभी को इस तरह से चला लेंगे ताकि नमक इसमें अच्छी तरह से मिल जाए। उसके बाद गैस के फ्लेम को मीडियम करके इसे ढक के डाल देती हूँ। तो जब तक बिरयानी पक रही है तब तक इधर रायता बना लेते हैं। यहाँ पे रायता बनाने के लिए घर में ही दही जमाए थे तो ये वाली बर्तन में ना दही अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए वाले बर्तन में दही को डाल ली हूँ और अच्छी तरह से दही को मिक्स कर लेंगे। और जितनी पानी रखनी है ना, मोटा रखनी है या पतली रखनी है रायता को, तो उसी के अकॉर्डिंग पानी डाल लेते हैं। हमने यहाँ पे ग्लास से थोड़े से आधे ग्लास के हिसाब से पानी डाले हैं। उसके बाद दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही में यहाँ पे आधी चम्मच के करीब जीरा पाउडर डाल देते हैं, भुनी हुई जीरा पाउडर डालेंगे। तो साथ ही में यहाँ पे आधी चम्मच के करीब काला नमक डाल देंगे, आधी चम्मच सादा नमक डाल दी हूँ और 1 बड़ी चम्मच चीनी डाल देती हूँ। आपको जितनी मीठी पसंद है ना उसी के अकॉर्डिंग आप चीनी इसमें डाल सकते हैं। आधी चम्मच के करीब कश्मीरी मिर्ची पाउडर डाल दूँगी और सभी को मिक्स कर लेंगे। सभी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो इसके बाद ऊपर से बूंदी डाल लेती हूँ। ये बूंदी हमने घर में ही बनाए हैं, तो आप चाहे तो बाहर वाला भी डाल सकते हैं या घर में ही बना के डाल सकते हैं। तो आप रायता बन के तैयार हो गई है। तो चलिए उसके बाद यहाँ पे बिरयानी भी बन गई थी। गैस को ऑफ कर दिए हैं और ऊपर से भुनी हुई प्याज ऊपर से डाल देती हूँ। ये नमक वाला प्याज ऊपर से डालते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाती है, बहुत ही अच्छी टेस्टी लगती है। तो बिरयानी बन के तैयार हो गई है। आप लोग जरूर से बताइएगा कि कैसे बनी है। तो आप देख सकते हैं थोड़ी सी भी ये गली नहीं है। इसके बाद यहाँ पे रायता को फ्राई कर लेते हैं। आप चाहे तो ना रायता को ऐसे भी खा सकते हैं। तो मुझे ना फ्राई किया हुआ रायता बहुत ही अच्छी लगती है। इसके लिए गैस पे कलछुल डाल दिए हैं। उसके बाद तेल डाल करके गर्म होने देंगे। स्वाद में सूखी मिर्ची और काली वाली राई को डाल देती हूँ। 1 हरी मिर्ची को डाल देंगे और थोड़ी सी यहाँ पे ना कड़ी पत्ता को डाल देते हैं और सभी को अच्छी तरह से भून करके और इसमें
रायता में छौंक लगा देते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका कलर आ गया है और दिखने में भी अच्छा लगता है और खाने में तो इतना टेस्टी लगती है ना। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बारीक कटी हुई धनिया पत्ता डाल लेते हैं और यहाँ पे बिरयानी और रायता बनके तैयार हो गई थी। तो आज की दोपहर में ना सिर्फ बिरयानी और रायता ही बनाए थे, अलग से कुछ सब्जी नहीं बनाए। तो आज की थाली आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और ये बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है। अगर एक ही साथ सब्जी भून के बनाएंगे ना तो और भी जल्दी बनके तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले थाली लगा ली हूँ बेटे के लिए, तो वो ना इंतजार कर रहा था मम्मा क्या बनाई है। तो चलिए उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट देती हूँ। अगर आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ओके बाय।